जंगल की दोस्ती, स्पीरू और राबाइट की कहानी। गहरे और सरसब्ज जंगल के बीचों बीच एक ऐसी दुनिया आबाद थी जहां हर दरख्त, हर पत्ता और हर नदी अपनी अलग कहानी रखती थी। इस जंगल में परिंदों की चहचहाहट सुबह की हवा में घुल जाती और रात को जुगनू सितारों का रूप धार लेते। इसी जंगल में एक नन्हा मगर तेज रफ्तार परिंदा रहता था जिसका नाम स्पीरू था, और एक नर्मदिल फुर्तीला सा खरगोश नुमा जानवर राबाइट भी वहीं बसता था। स्पीरू के पर छोटे मगर मजबूत थे। वो उड़ते हुए हवा को चीरता और दरख्तों की शाखों पर बड़ी शान से बैठता। बज़ाहिर वो थोड़ा मगरूर और खुद पसंद लगता था, क्योंकि वो ज्यादातर अकेला रहना पसंद करता था। इसे लगता था कि उड़ने की ताकत रखने वाला किसी जमीनी जानवर से बेहतर होता है। दूसरी तरफ राबाइट निहायत मासूम, मिलनसार और खुश मिजाज था। वो जंगल में कूदता फांदता, फूलों से खेलता और हर किसी से दोस्ती करने की कोशिश करता। एक दिन की बात है, जंगल में शदीद बारिश हुई। बारिश के बाद नदी में पानी बहुत तेज हो गया और कई जानवरों के बिल डूब गए। राबाइट अपना बिल बचाने की कोशिश में था कि अचानक फिसल गया और नदी के किनारे जा गिरा। पानी का बहाव तेज था और राबाइट खौफ से कांपने लगा। वो जोर जोर से मदद के लिए पुकारने लगा। इसी वक्त ऊपर आसमान में स्पीरू परवाज कर रहा था। उसने नीचे देखा तो राबाइट को मुश्किल में पाया। पहले तो स्पीरू ने नजरअंदाज करने का सोचा, मगर फिर उसके दिल में एक अजीब सी खलिश पैदा हुई। इसने सोचा, अगर आज मैं मदद न करूं तो कल कोई मेरी मदद क्यों करेगा। ये सोचकर वो फौरन नीचे आया, एक मजबूत बैल को चोंच में पकड़ा और राबाइट की तरफ बढ़ाया। जल्दी इसे पकड़ लो, स्पीरू ने आवाज दी। राबाइट ने पूरी ताकत से बैल पकड़ ली और स्पीरू ने जोर लगाकर उसे महफूज जगह तक पहुंचा दिया। राबाइट जमीन पर गिरते ही शुक्रगुजारी के आंसुओं के साथ बोला, स्पीरू, तुमने मेरी जान बचा ली। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। स्पीरू ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, दोस्ती में एहसान नहीं होते। यह पहला मौका था जब स्पीरू ने किसी जमीनी जानवर के साथ इतनी हमदर्दी महसूस की। इसी दिन से दोनों की दोस्ती का आगाज हुआ। राबाइट स्पीरू के लिए ताजा फल लाता और स्पीरू उसे जंगल के दूर दराज इलाकों की कहानियां सुनाता जहां वो परवाज कर चुका था। दिन गुजरते गए और दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। स्पीरू राबाइट को खतरात से खबरदार करता और राबाइट स्पीरू को जमीन पर छुपे खानों के बारे में बताता। दोनों एक दूसरे की कमजोरियों को ताकत में बदल रहे थे। एक दिन जंगल में एक बड़ा खतरा आ गया। एक शिकारी जंगल में दाखिल हो गया जो जाल बिछाकर जानवरों को पकड़ता था। जंगल के जानवर खौफ ज़दा हो गए। स्पीरू ने ऊपर से शिकारी को देख लिया और फौरन राबाइट को खबर दी। हमें सबको खबरदार करना होगा, राबाइट बोला। स्पीरू ने परवाज करते हुए जंगल के मुख्तलिफ हिस्सों में शोर मचाया, जबकि राबाइट जमीन पर दौड़कर सबको महफूज जगहों की तरफ ले गया। मगर बदकिस्मती से राबाइट खुद एक जाल में फंस गया। वो चीखा मगर आवाज दूर तक न जा सकी। स्पीरू ने जब यह देखा तो इसका दिल जोर से धड़कने लगा। इसने फौरन हिकमत अमली बनाए। वो शिकारी के सर के अर्ध गिर्द तेजी से उड़ने लगा, उसकी आंखों के सामने आकर शोर मचाने लगा। शिकारी घबरा गया और स्पीरू को भगाने के लिए उधर उधर भागने लगा। इसी दौरान स्पीरू ने अपनी चोंच से जाल के बंधन ढीले किए और राबाइट आजाद हो गया। राबाइट ने आजाद होते ही कहा, आज तुमने साबित कर दिया कि असल ताकत जिसमें नहीं, दिल में होती है। शिकारी आखिरकार थककर जंगल छोड़ गया। जंगल एक बार फिर महफूज हो गया। तमाम जानवर स्पीरू और राबाइट के गिर्द जमा हो गए और उनकी बहादुरी की तारीफ करने लगे। स्पीरू ने पहली बार महसूस किया कि अकेला होना ताकत नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ होना असल ताकत है। इस दिन के बाद स्पीरू और राबाइट की दोस्ती जंगल की मिसाल बन गई। वो सबको सिखाते कि फर्क चाहे कितना ही क्यों ना हो, अगर दिल साफ हो तो दोस्ती हर रुकावट पार कर सकती है। और यूं इस सरसब्ज जंगल में स्पीरू और राबाइट की कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। एक परिंदा और एक जमीनी जानवर जिन्होंने मिलकर साबित किया कि सच्ची दोस्ती परवाज भी कर सकती है और जमीन को भी मजबूत बना सकती है।